तो शिक्षक बनने का सपना है? अगर हाँ, तो सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इस सफर का एक बहुत ही अहम पड़ाव है। लेकिन कई बार होता ये है कि ऑफिशियल बुलेटिन की भाषा थोड़ी मुश्किल लगती है ना। खैर, चिंता की कोई बात नहीं। आज हम फरवरी 2026 परीक्षा की हर जरूरी जानकारी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ताकि तैयारी का रास्ता एकदम साफ हो जाए। एक बात साफ कर दें, हम यहाँ जो भी जानकारी दे रहे हैं वो सीधे इसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से है, तो भरोसा पूरा रख सकते हैं कि हर जानकारी 100% सही और सटीक है। सबसे पहले और सबसे जरूरी ये तारीख हैं। इन्हें तो कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लेना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 तक खुली रहेंगी। फीस भरने की भी आखिरी तारीख 18 दिसंबर ही है। और फिर वो बड़ा दिन, परीक्षा की तारीख, जो कि 8 फरवरी 2026 रविवार है। ये डेट्स भूलना मतलब ना, बिल्कुल नहीं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो सीटीटी की कुछ जरूरी बातें समझेंगे, फिर देखेंगे कि पेपर 1 और 2 में क्या फर्क है और किसे कौन सा चुनना चाहिए। इसके बाद दोनों पेपर्स के स्ट्रक्चर को गहराई से जानेंगे और आखिर में तैयारी के लिए एक सॉलिड सा ब्लूप्रिंट भी तैयार करेंगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। आखिर कौन सा पेपर देना है? यह एक ऐसा फैसला है जो टीचिंग करियर की दिशा तय करता है, तो इसे बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। मामला काफी सीधा है। अगर क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने का लक्ष्य है तो पेपर आई देना होगा, और अगर क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है तो तैयारी पेपर 2 की करनी होगी। सिंपल। तो अब जरा पेपर आई के अंदर झांक कर देखते हैं, जो कि प्राइमरी लेवल के टीचर्स के लिए है। चलिए पता लगाते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उनका पैटर्न क्या है। ये देखिए, ये सीधा ऑफिशियल बुलेटिन से उठाया गया हिस्सा है। तो चलिए इसे ही तोड़कर समझते हैं कि आखिर इसमें क्या है और कहाँ फोकस करना है। पेपर आई में कुल मिलाकर 5 सेक्शन हैं, और कमाल की बात यह है कि हर सेक्शन से बराबर यानी 30-30 सवाल आते हैं। मतलब साफ है, हर सब्जेक्ट को बराबर अहमियत देनी होगी, किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते। अब आते हैं सबसे अहम सेक्शन में से एक पर, बाल विकास। यहाँ पे आज कोहलबर्ग और वाइगॉत्स्की, इन मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को तो अच्छे से समझना ही होगा, क्योंकि इनसे सवाल बनते ही बनते हैं। और साथ ही एक क्लास में अलग अलग ज़रूरतों वाले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, इस पर भी खास जोर है। गणित और ईवीएस में एक कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है। आपको सिर्फ विषय का कंटेंट यानी क्या ही नहीं, बल्कि उसकी पेडागॉजी यानी कैसे पढ़ाना है ये भी पता होना चाहिए। मतलब सवाल हल करने के साथ साथ उसे सिखाने के तरीके पर भी सवाल आएंगे। दोनों लैंग्वेज पेपर्स का भी फॉर्मूला लगभग एक जैसा ही है। 2 अनसीन पैसेज होंगे जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल को परखेंगे, और इसके अलावा सवाल इस बात पर होंगे कि बच्चों को भाषा सिखाने की कला कितनी अच्छी तरह से समझी गई है। तो पेपर आई का पूरा हिसाब किताब साफ है। अब बारी है पेपर 2 की, जो एलिमेंट्री स्टेज यानी क्लास 6 से 8 के टीचर्स के लिए होता है। चलें अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। अब पेपर 2 वालों के लिए एक अच्छी खबर। पहले 3 सब्जेक्ट्स, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, भाषा 1 और भाषा 2, ये तो बिल्कुल पेपर 1 जैसे ही हैं, तो तैयारी का एक बड़ा हिस्सा तो कॉमन हो गया। तो फिर फर्क आता कहाँ से है? फर्क आता है चौथे सेक्शन में, और यही है असली गेम चेंजर। यहाँ अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से रास्ता चुनना होता है, या तो मैथ साइंस या फिर सोशल स्टडीज। 60, पूरे 60 सवाल। जी हाँ, ये अकेला सेक्शन आपके स्कोर को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, इसलिए इस चॉइस को बहुत सोच समझ कर करना है। तो अगर मैथ्स और साइंस पर अच्छी पकड़ है तो ये ऑप्शन है, और यहाँ भी ये ध्यान रखना है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही नहीं, बल्कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने की पेडागॉजी पर भी सवाल पूछे जाएंगे। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, सोशल स्टडीज। जैसा कि ऑफिशियल सिलेबस में दिया है, इसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र जैसे विषय शामिल हैं। देखते हैं इसमें और क्या क्या है। सोशल स्टडीज के ऑप्शन में इतिहास, भूगोल और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से सवाल आते हैं। और हाँ, जैसा कि आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, इसमें भी इन विषयों को क्लासरूम में कैसे पढ़ाया जाए, उससे जुड़े सवाल ज़रूर होंगे। तो ठीक है, अब तक हमने दोनों पेपर्स को काफ़ी गहराई से समझ लिया है। अब इन सब जानकारियों को जोड़कर एक सीधा साधा सा एक्शन प्लान बनाते हैं। तैयारी का पूरा रोड मैप बस इन 4 स्टेप्स में सिमट जाता है। पहला, अपना पेपर तय करें। दूसरा,
जो 3 कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उन्हें एकदम पक्का कर लें। तीसरा, अपने चुने हुए स्पेशल सेक्शन पर पूरा फोकस लगा दें। और चौथा, इस बात का ध्यान रखें कि विषय की जानकारी और उसे पढ़ाने के तरीकों दोनों के बीच एक बैलेंस बना रहे। और हाँ, एक जरूरी बात, एग्जाम के दिन का टाइम टेबल। ध्यान रहे, पेपर 2 सुबह की शिफ्ट में है और पेपर 1 शाम की। अगर कोई दोनों पेपर दे रहा है तो ये जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि मेंटली और फिजिकली तैयार रहा जा सके। और अंत में ये सबसे बड़ी सलाह जो हम नहीं बल्कि खुद ऑफिशियल बुलेटिन दे रहा है, किसी भी दूसरी गाइड या किताब से पहले एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स को अपना बेस बनाना है। सीटेट का पूरा पेपर यहीं से बनता है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। तो सीटेट का पूरा नक्शा अब सामने है। सवाल यह है कि इस सफर की शुरुआत कहाँ से होगी, पहला कदम कौन सा होगा? क्या सिलेबस को और गहराई से समझा जाएगा या कॉमन सब्जेक्ट से शुरुआत की जाएगी? फैसला आपका है। आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।